Subscribe to our YouTube channel and press the bell icon to get the latest updates. मनुष्य की जिंदगी में जन्म की बात सबसे बड़ा सत्य है। साधु हो या संत, राजा हो या फकीर, सभी की मृत्यु एक ना एक दिन होनी ही है। ऐसे में जो लोग यह सत्य समझ लेते हैं वह मृत्यु के बाद मोक्ष प्राप्त की अभिलाषा में अपने जीते जी पुण्य कर्म तो करते हैं, बल्कि मरने के बाद भी कुछ ऐसे कर्म होते हैं जो मृतक के परिवार वाले विधि पूर्वक किए जाएं तो मृतक की आत्मा को दुनिया से मुक्ति मिलती है। इन्हीं कामों में से एक है अंतिम संस्कार के समय की जाने वाली कपाल क्रिया, जिसमें चिता में जल रहे शव के सिर पर 3 बार डंडा मारा जाता है। और आप जानते हैं यह सब क्यों होता है और चिता के शव पर डंडा मारने का हमारे ग्रंथ में क्या महत्व है, इसको बताया गया है। गुरु पुराण की धर्म कांड में कर्मों से जुड़ी बहुत सी मान्यताओं का वर्णन किया गया है। इसी अध्याय में शव के कपाल पर करने की प्रक्रिया से जुड़ी विभिन्न धार्मिक तत्व की व्याख्या की गई है। गुरु पुराण में मनुष्य की अंतिम संस्कार को लेकर निश्चित विधि विधान कारण मिलता है, जिसका पालन हिंदू धर्म के किसी व्यक्ति के अंतिम संस्कार में होता है। पुराण के अनुसार मृत्यु की अंतिम संस्कार के समय सबको मुखबरी दिए जाने के बाद बांस के एक डंडे पर एक लोटा बांधकर शव के सिर पर घी भी डाला जाता है। ऐसा इसलिए किया जाता है कि अग्नि दहन के समय शव का सिर अच्छी तरह से जल सके। इसी के पीछे का एक कारण यह भी है कि मनुष्य के सर की हड्डी की अपेक्षा ज़्यादा मजबूत होती है, इसीलिए इसको नष्ट करने के लिए शव के सिर पर घी डाला जाता है। अब प्रश्न है कि सर के कपाल को पूर्ण रूप से क्यों जलाया जाता है, नष्ट क्यों करना आवश्यक है? इसको करने का कारण गरुड़ पुराण में है। यदि शव की खोपड़ी पूरी तरह से ना जल पाए तो उस मनुष्य की अगले जन्म में पूर्ण विकास नहीं हो पाता है, वह अविकसित रह जाता है। कपाल क्रिया नहीं की जाए तो मृतक के प्राण रूप से स्वतंत्र नहीं होते हैं और उनमें नए जन्म में बाधा उत्पन्न होती है, जो कि उसके परिजन बिल्कुल भी नहीं चाहेंगे। इसीलिए सबके परिवार द्वारा अंतिम संस्कार की प्रक्रिया में कोई ढील नहीं दी जाती है। विभिन्न धर्मों में अंतिम संस्कार से जुड़ी मान्यता है और विधि विधान है। जैसा कि इस्लाम धर्म में मृत्यु के बाद शव को जलाते नहीं है, दफना दिया जाता है, जबकि हिंदू धर्म में शव को दफनाते नहीं, जला दिया जाता है। साथ ही महिलाओं व बच्चों के शव के लिए अलग अलग मान्यताएं हैं। साद्र चंद्रिका पुस्तक में वर्णन है। इनके अनुसार सर में ब्रह्मा का वास माना जाता है, इसीलिए शरीर को पूर्ण रूप से मुक्ति प्रदान करने के लिए कपाल क्रिया की जाती है, जिसके लिए मस्तिष्क में स्थित 5 तत्व पूर्ण रूप से विलीन होता है, पूर्ण रूप से विलीन होना आवश्यक है। इसीलिए कपाल क्रिया को अंतिम संस्कार की प्रक्रिया में महत्व दी गई है। इसके अतिरिक्त अभी सुना होगा कि कुछ अधूरी तांत्रिक कथा का उपयोग अपनी तंत्र विधि विधान सिद्धियां पाने के लिए करते हैं। ऐसा उनके प्रियजनों के साथ हो जाए तो मृत्यु के बाद उन्हें मोक्ष की प्राप्ति की क्रिया असंभव हो जाएगी। इसी प्रकार कपाल क्रिया करना आवश्यक हो जाता है। तो प्रक्रिया को समझने के लिए शरीर और इसमें मौजूद 7 चक्रों से जुड़ी पहलियों को जानना आवश्यक होता है। पहला है मूलाधार चक्र, दूसरा स्वाधिष्ठान चक्र, तीसरा मणिपुर चक्र, अनाहत चक्र 5वां, विशुद्ध चक्र 6ठा, आज्ञा चक्र 7वां, सहस्त्र चक्र कपाल क्रिया से सीधा जुड़ा हुआ माना जा सकता है। सहस्त्र मतलब मस्तिष्क का मध्य भाग। मस्तिष्क का वह भाग होता है जिस पर चोटी रखी जाती है। यदि व्यक्ति यम नियम का पालन करते हुए यहाँ तक पहुँच गया है तो उससे आनंदमयी शरीर में स्थित हो गया है। ऐसे मनुष्य को शरीर संन्यास शक्ति आदि से कोई मतलब नहीं होता है। इस चक्र को जागृत करने के लिए लगातार ध्यान की आवश्यकता होती है। मूलाधार से सहस्त्र तक पहुंचा जा सकता है। शरीर की संरचना में इस स्थान पर अनेक महत्वपूर्ण जैवीय विद्युत का संग्रह मिलता है। इसे मोक्ष का द्वार माना जाता है। धर्मशास्त्रों के अनुसार जब मनुष्य की मृत्यु होती है तब हमारी आत्मा उसी चक्र से शरीर को छोड़ती है, जिस चक्र में आज हमारा संपूर्ण जीवन विद्युत हुआ। शास्त्रार्थ से आत्मा के निकास को मोक्ष प्राप्ति बताया गया है।
सहस्त्राव में जब आत्मा निकलती है तो कभी कभार वो मस्तिष्क को फाड़कर निकलती है, या अभी जरूरी नहीं। सातवें चक्र को जागृत करने वाली हर मनुष्य की आत्मा मस्तिष्क को फाड़कर ही निकले। ऐसा कभी कभी होता है कि किसी व्यक्ति मृत्यु के दौरान अपने आप मस्तिष्क फट जाए, मतलब साफ है कि वह साधारण मनुष्य तो बिल्कुल नहीं होगा, वहाँ मोक्ष प्राप्त करने वाले व्यक्ति हैं। आप माने या ना माने, आपके जीवन से जुड़ी बातें जो कि आपको जानना आवश्यक था। Subscribe to our YouTube channel and press the bell icon to get the latest updates.